सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम। कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ केनथ भाई। पिछले कुछ समय ब्रेक पड़ गया, थोड़ा बिजी था और शेड्यूल्स भी थोड़े टाइट थे। आगे भी थोड़ा सिचुएशन ऐसा ही है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं लगातार हर हफ्ते मिलता रहूं क्योंकि जो हफ्ते नहीं मिलता थोड़ा सा ऐसे ड्राई जैसा चला जाता है तो और ऐसे 15 दिन का गैप हो जाता है। और क्या एक कंटिन्यूटी रहता है तो अच्छा भी रहता है कि और जानने को, सीखने को, एंड दैट जो एक जोश है वो भी बना रहता है। सो इट्स अमेजिंग। गैप मत रखिए, और गैप्स को फिल करना ही हमारा काम है। तो कंसिस्टेंसी में रखेंगे तो और सीखेंगे और ध्यान करेंगे। मोरोवर जो ये बुक भी था थोड़ा कंप्लीट नहीं कर पा रहा था मैं, इसलिए भी थोड़ा टाइम लिया क्योंकि 2-3 बार देखा मैंने कुछ चीज़ों को तो भी बहुत सारा यूँ मिस्टीरियस बुक जैसा है। तो शुरू करता हूँ मैं। तो जैसे हमेशा से पूछता हूँ, एजेकियल के बारे में आप थोड़ा संक्षेप में मेरे को समझा दें। ओके, एजेकियल वैसे एक बहुत ही एक अच्छे फैमिली से, एक क्या कह सकते हैं, बहुत ही एक वेल टू डू फैमिली से, एक प्रीस्ट फैमिली से वो आता है। ओके। और फिर एक हाईली रेस्पेक्टेड फैमिली। प्रीस्ट फैमिलीज वो ज़माने में बहुत ही हाईली रेस्पेक्टेड फैमिलीज हुआ करते थे। और ये एक प्रिपरेशन स्टेज था उसके लिए, जब वो देख रहा था कि कैसे चारों ओर बुराई हो रही है, और यरूशलेम में खास करके वो सिटी में जो जितना बुराई हो रहा है, जैसे पीछे हट गए लोग। क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं कि इतिहास में हम ऐसे सीखते हैं कि जब भी कुछ शहर में या अपने देश में सब शांत हो जाता है, सब परमेश्वर साथ में है, सब ठीक हो गया, क्षमा मांग लिया, और फिर एक पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, तो वो भूल जाते हैं इतिहास को। यस। इतिहास हमें याद दिलाता है कि इतिहास को पढ़ना क्यों जरूरी है। इतिहास हमें ये बताता है कि इतिहास को फिर से देखना जरूरी है, क्योंकि इतिहास को अगर हम भूल जाए तो इतिहास फिर रिपीट हो जाता है। काफी बार वो हिस्ट्री वर्ड ऐसे ही रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि हिस्ट्री टीचेस अस नॉट टू फॉरगेट हिस्ट्री। बार बार ये हो रहा है, सदियों से हो रहा है, और ये टाइम में भी हो चुका है। और यहाँ पर भी ऐसा एक सिचुएशन में आ गए कि बहुत बुराई हो रही है, और ये सब देख रहा है एजेकियल, और वहाँ पर परमेश्वर उसको कुछ बातें कहता है, और फिर वो तुरंत वो पहचान लेता है कि अब देयर इज एक बुलाहट, परमेश्वर का बुलाहट एक अलग रीति से आया। क्योंकि प्रीस्ट का फैमिली है, तो साधारण रीति से प्रीस्ट के बच्चे प्रीस्ट ही होते हैं,
तो ये तैयार हो ही रहा था, क्योंकि प्रीस्ट फैमिली जब प्रीस्ट बनते हैं तो करीबन ये इनके कॉन्टेक्स्ट में 30 साल जब हो जाते हैं तो वो प्रीस्ट का उनका अब यानी वो start स्टेज होता है। या Okay. वो शुरू हो जाता है वो काम, यानी वो पूरा ड्यूटीज और जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है 30 साल तक वेट करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके तो करीबन 25 साल तक हो गया था, और जब ये देख रहा है कि ऐसे सब परमेश्वर उससे बात कर रहा है, बोल रहा है, और जाके कहो भी बोल रहा है, ये जाके कह भी रहा है, और कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है। और ये भी परमेश्वर पहले से कह देता है कि तुम जाओगे तो बोलोगे, कोई सुनेगा नहीं। ये पहले भी हमने पढ़ लिया है, जैसे यिर्मयाह में पढ़ा और यस कि ये सब है कि तुम जाके बोलोगे लेकिन सुनेंगे नहीं, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो कानों के लिए अच्छा है, जो अपने लाइफ के लिए। जब हम कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू, जब कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा गॉड ब्लेस यू, ओके, अच्छा गॉड का काम वही है, ब्लेस करना है। राइट पर उसके दूसरे साइड कोई देखना नहीं चाहता है कि गॉड का बहुत सारे काम है, और वो चाहता है कि हम ब्लेसिंग पाएंगे, लेकिन हमारा भी जो रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, हमारा भी इक्वली उतना ही राइट होना चाहिए। पर यहाँ पर ये नहीं हो रहा था। यरूशलेम गिरने वाला है ऐसे मैसेज आ गया था, और ये वार्निंग कर रहा है। करीबन 25 साल का हो गया है, 5 साल पहले अब देख रहा है कि सब कुछ अब इसके समय में वो शहर पूरा वहां से एक फर्स्ट ग्रुप ऑफ एक्साइल्स लेके जा रहे हैं। और ये जो फर्स्ट ग्रुप, ये क्या करते हैं, जब कोई आता है कब्जा करने के लिए, तब वहां पर क्या करते हैं, एक आइडिया ऐसे था, एक फिलॉसफी ऐसा था जो कब्जा करने वाले थे, तो वो सबसे वेल टू डू फैमिलीज वालों को पहले लेके चले जाते ओके क्योंकि जब उनको लेके चले जाए तो बाकी का कुछ रास्ता है ही नहीं। क्योंकि बाकी लोग जो हैं वो सारे ये वेल टू डू फैमिली जो जिनके हाथों में सारा लैंड है, प्रॉपर्टी, वेल्थ है, और जो काम देते थे, यानी सारे जो इम्पोर्टेंट बॉसेस लोग वाले, लीडर्स वाले जो पोजीशंस में है, उनको सब लेके चले जाए तो बाकी लोग ऑलरेडी वीक है तो वो लड़ने के लिए उनके अंदर Right, वो right. ये नहीं होगा। तो पहले बैच में लेके चले गए, और उसमें एजेकिएल को भी लेके चले गए। कौन लेके गया? तो ये बेबीलोन यहाँ पर जो है, हम देखते हैं कि ये एक ऐसे कंडीशन में आते हैं जहाँ इससे पहले असीरियंस का अटैक होता है और ये सब आता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेबीलोन्स इनको कब्जा करके लेके जा रहे हैं। अब ये टाइम में ये भी हम सीखते हैं कि यिर्मयाह और डैनियल जो है, ये दोनों कंटेम्पररीज है। इसी टाइम में डैनियल भी जा रहा है, पर वो उनका एक दूसरा ही स्टोरी हम पढ़ेंगे जब आएगा। लेकिन यहाँ पर हम एजेकिएल को भी देखते हैं कि वो भी जा रहा है, और उसके द्वारा परमेश्वर उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और ये फर्स्ट बैच में जब गया, तब इससे कैसे परमेश्वर बात करता है, उसके बाद क्या होता है एक्साइल में, यानी एक्साइल यानी जब बंदी में चले गए, उसके बाद क्या होता है, ये पूरा बुक है। पर ये बुक का जो टाइम पीरियड है, ये काफी साल है, यानी इट्स डेकेड्स। और ये डेकेड्स के बीच में जितना लिखा है, काफी कुछ चीजें अगर आपको समझना है तो आपको आराम से पढ़ना होगा, क्योंकि बहुत ही डीप लैंग्वेज और बहुत ही एक इंग्लिश में कहते हैं अपोकैलिप्टिक लैंग्वेज है, जो फाइनल वार्निंग्स जो है, जो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, ऐसे कुछ चीजें जब सिंबॉलिकली बताया जाता है, चित्र दिखाकर बताया जाता है, समझाया जाता है, तो इट बिकम्स अ मिस्ट्री। तो ऐसे थोड़ा रहस्य टाइप का है बुक। हाँ, यानी बहुत सारे विजन्स देखे मैंने, और वो विजन्स तो कुछ नहीं, आइडिया ही नहीं आ रहा था। राइट। तो यानी कुल मिला के इन्होंने बेबीलोनियंस ने जेरूसलम पे अटैक किया, और फर्स्ट बैच में लोगों को ले गए, सब इम्पोर्टेंट लोग, और उन इम्पोर्टेंट लोगों में से एक था एजेकिएल, वो बैच में था। ओके। और फिर पहले से ये चुना हुआ था कि फिर बाद में इसको एज अ प्रॉफिट चुना? पहले से वो देखने लगा, उस परमेश्वर उससे बात करने लगे। और फिर जाने के बाद भी फिर परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है वहां पर। तो उसको पता तो चल गया कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है। यानी अब देखिए, जब ये पहले से जैसे ये तैयार हो रहा था, तो ये परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो रहा था, पर इसका जो कॉल था वो प्रीस्ट था, प्रीस्ट के फैमिली से आया, तो प्रीस्ट बनेगा। तो पुराने नियम में हम देखते हैं कि ये प्रीस्ट प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। निर्गमन की किताब से हम देखते हैं आरोन का फैमिली लाइन जो है, लीनियज जो है, वो प्रीस्टली लाइन है। तो प्रीस्ट का क्या है, उनके संतान सारे प्रीस्ट ही होंगे। और ये यहाँ पर ये पूरे तैयारी के साथ है कि
जब मेरे 30 साल हो जाए तो मैं प्रीस्ट बनूंगा, तो वो तैयारी के साथ ही वो बना, यानी परमेश्वर के साथ ही है। राइट। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक नया बुलाहट के साथ उसको इस्तेमाल करने लगे, जहां जाकर बोल अभी मैं तुझे भेज रहा हूँ। यू नो प्रीस्ट क्या है, वो लोगों का संदेश लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं, ओके। बलि चढ़ाते हैं या माफी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, या साल में जो सारे रिचुअल्स ट्रेडिशंस होते हैं वो सारे फॉलो करते हैं। तो प्रीस्ट वो लोगों का जो है वो पेटिशंस और प्रेयर्स को परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। ओके, जो आजकल भी हमारे ट्रेडिशंस में अलग अलग कल्चर्स करते में हैं। अपने को देखने को मिलता सब है। दिखता है कि Right. प्रीस्ट लोग वही करते हैं कि लोगों का Right. पेटिशन परमेश्वर के पास। करेक्ट। लेकिन प्रॉफिट जो है यहाँ पर, जैसे भविष्यवक्ता का समझ ये है कि परमेश्वर से संदेश लेकर लोगों तक पहुंचाना। ओके। तो एजेकियल का बुलाहट भविष्यवक्ता है, इसलिए भविष्यवाणी के पुस्तक में यहाँ पर एजेकियल का किताब यहाँ पर आया। तो यानी एजेकियल का पुस्तक एक प्रोफेटिक बुक है। एक प्रोफेटिक बुक है, इसलिए यहाँ पर उसका प्लेसमेंट भी यहाँ पर हुआ है। और ये बुक काफी इंटरेस्टिंग है और काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लोग जब इसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट हाफ यानी नॉट ओनली फर्स्ट हाफ, ऑलमोस्ट सेकेंड हाफ जो 2/3 पोर्शन है जो है, ये पूरा वार्निंग्स और कॉन्डमनेशन और द डेंजरस साइड ऑफ गॉड जो है वो यहाँ पर दिखता है। ओके। तो ये पढ़ते ही लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है कि ये क्या है, परमेश्वर ऐसा, हमको तो पसंद है कि परमेश्वर जहाँ बोले कि वो आशीष देने वाला है, वो हमें आशा देने के लिए आया है, वो हमें फिर से जगाएगा, फिर से ले जाएगा, फिर से वो हमें बनाएगा। ये जो है ये आखिरी भाग में लिखा है। तभी आज अगर आप कहीं भी अगर कुछ संदेश सुनेंगे एजेकियल की किताब से, वो आखिरी पोर्शन से ही करेंगे प्रचार, जैसे वो हड्डियां पड़े हुए हैं और वहां पर राइट, वो उसका आत्मा आता है और फिर वहां पर पूरा हड्डियां इंसान बन जाता है। राइट। या सो वो सारे जो है सेकंड पोर्शन में है। 34 चैप्टर, जो 33 के बाद जो चैप्टर्स है वो सारे जो है वो कंफर्टिंग चैप्टर्स है, जहां पर परमेश्वर बात करता है कि मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा, है ना। तो वो लोगों को नॉर्मली वो पसंद आता है। तो ये फर्स्ट भाग जब पढ़ते हैं तो इमीडिएटली हमारा नेचुरल माइंड ऑफ हो जाता है कि ये क्या है, ये कैसा परमेश्वर है। सही है, मेरे को भी ऐसा ही लगा था काफी सारे चैप्टर्स में, जस्ट आई एम गोइंग टू डू दैट, ना ये ना वो, मैं ये सब देख देख के फिर लास्ट में जब वो तीसरा विजन देखता है ये बोन्स वाला, तो एक कंफर्ट था। या मैं जैसे तो सोच रहा था कि बीच में जैसे एजेकियल के बारे में मैं पढ़ रहा था, तो एक प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट में आई ऑलवेज कंसिडर कि प्रॉफिट एक स्पेशल पर्सन है। जो भी इतने सारे लोग होते हैं बुलाए हुए लोग, उनमें से प्रॉफिट समथिंग स्पेशल, क्योंकि वो ऐसी बातें बताता है जो किसी को पता नहीं है, शायद उसको भी पता नहीं है, पर वो ऐसा सब बोल रहा है गॉड के बिहाफ पे। तो फिर उनके साथ इतना सारा बुराई क्यों होता है? वाई दे हैव टू सफर? अपने ने आगे जेरेमाया में भी देखा, उसके बाद अपने यहाँ पे इसको भी देखते हैं कि वो पूप के ऊपर रखे हुए खाने को, पकाए हुए खाने को इतने टाइम तक उसको खाना पड़ता है। वो कैसा ऐसा सब करना, या वो वहाँ पे वो नंगा प्रीच करता है। तो ये सब अपने देख रहे हैं। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि प्रॉफिट कहलाना इज अ कर्स और इज अ ब्लेसिंग। तो कर्स और ब्लेसिंग तो एक रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है वैसे, पर मतलब ऐसा इज अ पनिशमेंट और अ फेवर, आई वुड रादर से आप परमेश्वर से आप संदेश ले आ रहे हो। हाँ, परमेश्वर के पास जाना लोगों के पास जाना इक्वल नहीं हो सकता है। अब प्रीस्ट का काम है लोगों के पास जाकर परमेश्वर के पास वो संदेश ले आना। तो वो है कि लोगों के साथ आपको जुड़ के रहना है, प्रीस्ट का काम है। पर प्रॉफिट का काम है कि वो परमेश्वर से जुड़ कर रहे और लोगों तक वो संदेश पहुंचाए। अब परमेश्वर के साथ जुड़े रहना इज ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट यू हैव टू पे द प्राइस। एक कॉस्ट बनता है। अगर परमेश्वर के साथ आप मुलाकात कर रहे हो, बात कर रहे हो, अगर वो आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग गॉड फॉर पीपल। और गॉड को रिप्रेजेंट करते वक्त गॉड अभी बोल रहे हैं कि जाके बताओ मुझे कैसा फील हो रहा है। तो अपने फीलिंग को बताने के लिए एजेकियल को इतना कुछ करना पड़ता है, या किसी भी प्रॉफिट को अगर भविष्यवक्ता है तो परमेश्वर के फीलिंग। यहां पर हम ये बात को मैं स्ट्रेस देना चाहता हूं कि
परमेश्वर चाहता है कि हम अपना फीलिंग उसको दिखाए और वो अपना फीलिंग हमको दिखाए. फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. काफी बार हम बोलते हैं कि फीलिंग्स को थोड़ा साइड में रखिएगा. राइट. सही है, फीलिंग्स को साइड में रखना, क्योंकि फीलिंग्स हमें चलाता है. और अगर फीलिंग्स को चलाने का ताकत है, तो अगर परमेश्वर हमें बता दे कि वो कैसा फील करता है, तो उससे ज्यादा क्लोज और वो रिश्ते को जानने में और इससे बेहतर कोई आइडिया हो ही नहीं सकता कि कोई आके हमको बताए कि परमेश्वर क्या फील कर रहा है. परमेश्वर क्या सोच रहा है वो अलग बात है. परमेश्वर क्या फील कर रहा है वो दिखाना पड़ेगा आपको इमोशंस में. तो वो ऐसा दिखाने लगता है, ये सारी चीजें करता है और बहुत सारी चीजें करता है. एक बाल विषय तो एक काटता है. हाँ, बाल काटना. और फिर एक विषय में है कि अब तेरी पत्नी गुजर जाएगी पर तुझे रोना नहीं है. अब कोई भी व्यक्ति को आप आके बोलो आपके परिवार खत्म हो जाएंगे और आपको रोना नहीं है, तो साधारण रीति से हम सोचेंगे ये परमेश्वर बोल रहा है या और कोई बोल रहा है. लेकिन परमेश्वर बोल रहा है तुझे रोना नहीं है, तो ये बताना है कि ऐसे मुझे फील हो रहा है. और ये सारी चीजें उसको करना पड़ रहा है जो साधारण रीति से कोई भी प्रचारक हो, कोई टीचर हो, कोई गुरु हो, कोई प्रीस्ट हो, ये सारी चीजें नहीं कर पाएंगे. इसलिए भविष्यवक्ता का जो काम है, उसके जो जिम्मेदारी है, उसके लाइफ से दिखने लगता है. इसलिए जो भविष्यवक्ता बनना चाहते हैं उनके लिए मैं प्रोत्साहन देना चाहता हूं कि अपने लाइफ को भूल जाए, अपने आप को पूरा दे दे परमेश्वर को. क्योंकि अगर परमेश्वर से संदेश लेकर आकर आप लोगों को तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपके अंदर बहुत बड़ा एक कॉस्ट पे करना जरूरी है. क्योंकि आपके लाइफ ही परमेश्वर का फीलिंग दिखने लगेगा, परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की बातें सब आपको दिखाना पड़ेगा अपने लाइफ से. तो योर लाइफ बिकम्स अ मैसेज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्रीस्ट का लाइफ भी मैसेज बनता है, पर वो लोगों की तरफ से बनता है. ओके. और प्रॉफिट का लाइफ मैसेज बनता है परमेश्वर की ओर से. पर मैं काफ़ी सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनता हूँ या किसी के साथ चर्चा करता हूँ, तो वो भी ऐसा बोलते हैं कि हमारे यहाँ कोई है जो जिसको ईश्वर दर्शन देता है और वो आके ऐसे हमको सब बताते हैं. तो क्या ये सब लोग भी प्रॉफिट होते हैं? हाँ, तो ये है प्रॉफिटिक कॉलिंग, प्रॉफिटिक गिफ्टिंग. मैं ऐसे कहना चाहता हूँ कि जहां पर पवित्र आत्मा हमें वरदान देता है. अच्छा. आज पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ है, चर्च के साथ है, तो वो वरदान देता है, वो गिफ्ट देता है. हम आगे बहुत सारे पुस्तकों में हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि वो जब गिफ्ट देता है तो ये गिफ्ट यूज करते हैं जहां पर कुछ लोग प्रोत्साहन पाते हैं, कुछ लोगों को दिशा दिखता है, कुछ लोगों को एक रास्ता निकलता है कि अच्छा परमेश्वर चाहता है कि मैं रास्ते में चलूं. तो वो टाइम पीरियड के लिए, कुछ एक शॉर्ट मोमेंट के लिए कहीं ना कहीं परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है. वो आपको और मुझे भी कह सकता है कि जाकर उनको बोल कि ये मैंने किया. इसका मतलब ये नहीं कि हम भविष्यवक्ता बन गए. इसका मतलब ये है कि हमें वो वरदान मिला है. कि उसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ देर के लिए, या कुछ सालों के लिए, या पूरी जिंदगी. पर वो एक कॉलिंग, एक गिफ्ट है. लेकिन गिफ्ट को हमें ऑफिस के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. अभी हम नए नियम में पढ़ेंगे ऐसा. वहां पर एफिसियों के पत्री एक पुस्तक है जहां पर लिखा है कि ये सब कॉलिंग, ये सब ऑफिसेस जो है, जहां पर जो प्रेरित एक कॉलिंग है, एक ऑफिस है, और फिर वहां पर देखते हैं कि प्रॉफिट है, इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, टीचर है. तो ये सारे क्या है? ये सब ऑफिसेस इन द चर्च, जो आप समझिए इनके लाइफ जो है, ये पूरा इनका लाइफ ही बदल जाता है उस स्टेज में कि वो दिन रात वही करते हैं और कुछ करते ही नहीं है. पर जिसको वरदान मिला है वो शायद कहीं और काम करते होंगे, वो कहीं कोई कंपनी का कोई मैनेजर हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई प्यून भी हो सकता है. लेकिन क्योंकि उनके अंदर वरदान है, पवित्र आत्मा जब उसको इस्तेमाल करना चाहता है वो करेगा. तो मतलब ऐसे लोगों का पर्सनल लाइफ कैसा है मैटर नहीं करता? वैसे तो मैटर सबका करता है. हाँ, मैं वही जस्ट सोच रहा हूँ. पर वो अलग है, वो कैरेक्टर बिल्डिंग अलग है. अंदर से जो काम करता है वो पवित्र आत्मा अंदर काम करता है. ये जो वरदान है ये बाहर काम करता है. मैं इसलिए पूछा क्योंकि अगर समझो कोई ऐसा एक व्यक्ति जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका लाइफ एंड उसका चाल चलन इज नॉट गुड, और वो आके मेरे को बोले कि मेरे को ईश्वर ने, दो हम थोड़ा अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, बट
अगर वो आके मेरे को बोले कि मेरे को ये दर्शन मिला या मेरे को ईश्वर ने ऐसा बोला है तेरे लिए, तो शुड आई बिलीव और शुड आई डिस्कार्ड इट? सी, जब भविष्यवाणी आती है, पवित्र आत्मा जब किसी से भी बात करे, वो कंफर्मेशन करता है जो बातें ऑलरेडी परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। जो बातें हमको पता है अंदर से परमेश्वर हमें वचन के द्वारा या पहले से ही कुछ बातें हम पूछ रहे हैं परमेश्वर से। अब सोचो, हम चाहते हैं परमेश्वर बात करे और कोई आके हमसे बात कर रहा है, तो सुन लेना अच्छा है। आदमी या औरत जो आके हमसे कुछ बोल रहे हैं, उनका जिंदगी कैसा है वो अलग बात, हम उनको फॉलो तो कर नहीं रहे। पर जब वाणी आ रहा है, जब वॉइस आ रहा है, हम उसे सुन ले और देखें कि क्या ये परमेश्वर से है, क्या परमेश्वर के लाइन से हम ये कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ठीक है, अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं तो मैं इसमें चलूं, ये डिसीजन लेता हूँ। लेकिन अगर मुझे कुछ डाउट लग रहा है तो मैं थोड़ी और इंतजार कर रहा हूँ और परमेश्वर से बोलूँ कि परमेश्वर मुझे अब तक ये ऐसा लगा नहीं, तो मुझे ये व्यक्ति मतलब मुझे डाउट लगा, तो प्लीज मुझे आप बात कीजिए एक और बार। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, एक दुकान में जाके कुछ चीजें खरीदना, दोनों में काफी फर्क है। आप किचन में जाके आप अपने परिवार से कुछ बोलो कि एक गिलास पानी लेके आओ, दुकान में जाके आप एक बोतल खरीदो, दोनों में काफी फर्क है। उधर तो पैसा देना पड़ता है, इधर रिश्ते की वजह से कोई आके आपको पानी आराम से दे दे घर में जो है। तो आपको जो परमेश्वर करने बोल रहा है वो है घर के जैसा आप रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ। आप दुकान जैसे जाकर वहां पर देकर, लो परमेश्वर मैंने 2 दिन अच्छा कुछ झूठ ही नहीं बोला, चलो मुझे पानी दो, ऐसा आप कुछ दाम चुका कर आप कुछ उससे मांगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ से आ रहा है। क्योंकि कोई गलत दुकान भी हो सकता है, कोई गलत मिलावट भी हो सकती है कि आपको लगा कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे परवाह नहीं कैसे आ रहा है, जो भी है आने दो। पर घर में जो है वो जानते हैं, वो पानी अगर लाएंगे तो वो देखेंगे कि नहीं ये पानी कुछ मिलावट, चलो कुछ गिरा हुआ है शायद, बदल के देंगे आपको। वैसा रिश्ता आप परमेश्वर के साथ रखिए। जो जानता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो और वो बताएगा, वो लीड करेगा। और जब इनकी बारी आती है जहां पर जैसे आपने कहा कि कोई उनका लाइफ आप जानते हो कि वो गलत कर रहे हैं और फिर भी वो आवाज सुन के वो बात कर रहे हैं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो वरदान है। वो पवित्र आत्मा किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। पुराने नियम में हमने पढ़ा कि बालाम के टाइम पे तो गधे ने भी बात किया। तो इसका मतलब गधे का थोड़ा ना कैरेक्टर हम देखेंगे। या मैं ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि हम कहाँ से कौन बोल रहा है, उसके लाइफ पे उसका कनेक्शन उस परमेश्वर के साथ, वो उसका मैटर है। मुझे क्या देखना है कि परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहा है। और दुनिया में आज क्या होता है कि कोई जब आके ऐसे कहता है तो हम उन्हें फॉलो करने लगते हैं या उनको हम परमेश्वर के समान देखने लगते हैं। वो हमको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। कि हमें किसी को इतना ऊपर नहीं उठा देना चाहिए कि वो परमेश्वर की जगह ले ले। वाणी आ रही है, धन्यवाद कर कर आगे बढ़ते रहे। हमें परमेश्वर से रिश्ता बनाना है, ना कि उन लोगों से जो हमको हमारे जीवन में बात कर रहे हैं। ग्रेट। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग क्या है आजकल बहुत सारे कल्चर्स में अपने ऐसे देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा आ जाता है जो बोलता है, कुछ भी बोल देता है भविष्य के बारे में, तेरा नौकरी मिल जाएगा, तुझे 15 दिन के बाद नौकरी मिलेगा, तू ये कर वो कर, या XYZ भाई तुझे बच्चा हो जाएगा ना, ये ऐसे सब लेके आते हैं बातें, एंड पीपल फॉलो देम लाइक क्रेजी। तो मैं जैसे तो सोच रहा था कि ऑल दीज थिंग्स किस तरह से ऑर्डेन किए जाते हैं। वैसे तो मैं जो परमेश्वर जो बाइबल में है उसके नाम में अगर कोई आ रहा है तो वो एक बात है कि हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे कुछ बोल रहा है। पर ऐसे ही अगर कोई आ जाए, जैसे मैं गाड़ी चला रहा था पिछले हफ्ते, रुका था एक जगह में, तो कोई खिड़की में आके बेटा तेरा जिंदगी जब कोई ऐसा बोलने लगता है तो हमको पता है कि ये तो यीशु के नाम पे तो नहीं बोल रहा है। तो ये प्रेडिक्शन कर सकता है, प्रेडिक्शन तो कोई भी कर सकता है ना, प्रेडिक्शन से ही तो सब कुछ बिजनेस से लेकर सब कुछ चल रहा है। तो अगर बिजनेस का लैंग्वेज समझे तो वो प्रेडिक्शन पे ही चलता है। जैसे मार्केट जैसे चलता है, तो आप समझो कि वो भी प्रेडिक्शन लेवल पे ही सब लोग ऐसे, इसलिए सब चीजें बिजनेस में बदलने लगते हैं कि अच्छा फिर वो बताने के बाद वो पूछते हैं कि मुझे कुछ खरीद के दे दो या कुछ दे दो मेरे हाथों में, तो वो बिजनेस की बात कर रहा है। क्योंकि जो सच्ची में जैसे इज़ेकियल है यहाँ पर जो आकर बोल रहा है परमेश्वर ये कह रहा है, कहीं भी आप देखोगे कि वो नहीं मांग रहा है कि चलो बेटा मैंने बोला अब तो दे दे मेरा।
समझ रहे हैं आप हाँ, कि जो कुछ मांग कर अगर कुछ बोले तो आप समझ लेना कि ये बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस में प्रेडिक्शंस तो चलता ही है। ओके, ये ज्यादा क्लैरिटी वाला अंडरस्टैंडिंग था। ग्रेट। आगे जाके अभी पहले ही पार्ट में जब मैं वो रीड कर रहा था ना, तो कहीं कहीं पे पता नहीं ईश्वर को ऐसा क्या ना, यानी देख के व्हाट ही वुड बी फीलिंग, अभी मैं वो फीलिंग्स का पॉइंट समझ गया। वो कहता है कि मैं इनको छोड़ दिया है उन सब बातों को करने के लिए जो मैं नहीं चाहता, जाए इनको जो करना है करे। तो ये बात अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे एक माँ बाप तंग हो जाते हैं ना बच्चों से, जाओ खड्डे में जाके मारो, जो करना है करो। बट स्टिल मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ भी गलत करने के लिए लिखा है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया जो वो बातें करने के लिए जो वो नहीं चाहते हैं, मतलब गलत बातें। तो क्या ये परमेश्वर के हाथों में है हमें सही बात और गलत बात ना करने देने के लिए, या रोकने के लिए, या करने देने के लिए, वॉट एवर? सी वो रोक तो सकता है हमें कभी भी, हाँ, वो हमसे करा भी सकता है, लेकिन कराता नहीं है, वो हमारे चॉइस पे दे देता है। पर क्योंकि वो हमारे चॉइस को पहले से जान चुका है कि हम क्या करने वाले हैं, और उसकी बात नहीं मान रहे। इधर कंडीशन ऐसा है कि इतना भी समझाकर लोग मान नहीं रहे। लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो पता नहीं कहीं से आ गया है, तो हमारा परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता है, ये क्यों हमारा परमेश्वर क्यों हमसे गुस्सा होगा, परमेश्वर क्यों हमारे हाथों हमारे जीवन को छोड़ेगा। अब देखिए, आप बाइबल में ये पिक्चर बहुत दिखता है, और संदेश जो लाते हैं, जो आपको कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, सिखाते हैं, तो वो परमेश्वर के अच्छे साइड के बारे में ही बताते हैं। अच्छे साइड जब मैं कहता हूँ सॉफ्ट साइड, तो सॉफ्ट साइड, सॉफ्ट नेचर जो है कि वो प्रेमी है, वो हमसे प्रेम करता है, देखो वो कुर्बान हुआ हमारे लिए, उसने जान दिया। अब जब परमेश्वर के बारे में इमेजिन करते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत वीक है, क्योंकि जो इमोशनली इतना प्रेम करता है, और इतना प्रेम कि तुम कुछ भी कर दो वो प्रेम करता है तुमसे, तुम जैसे हो तुम उसके पास आ जाओ, ये सारे जब संदेश देते तो लगता है ये परमेश्वर हमसे मांग रहा है कि प्लीज आ जाओ ना यार, प्लीज आ जाओ यार मेरे साथ, तुम कहीं मत जाओ, प्लीज आ जाओ मेरे साथ। ऐसे इट्स एज इफ ही इज बेगिंग एंड आस्किंग कि प्लीज मेरे पास आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ, मेरा इतना बड़ा घर है, आ जाओ अंदर प्लीज। क्या परमेश्वर का ऐसा नेचर हो सकता है? अगर ऐसा परमेश्वर का नेचर है तो हम फॉलो करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि नॉर्मली एक लीडर को अगर हम फॉलो करना चाहते हैं, कोई भी एक पॉलिटिकल लीडर हो, एक आर्मी लीडर हो, मिलिट्री लीडर हो, दुनिया में आप रियलिटी में देखिए, किसी को जब हम रोल मॉडल रखना चाहते हैं, वी वांट टफ मैन। यस, क्रिकेट में भी अगर एक कैप्टन को हम देखना चाहते हो, वी वांट टफ। यस, फुटबॉल में अगर एक कैप्टन को देखना चाहते हैं, हमको एक टफ इंसान चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए सबके साथ, टीम हाँ, के साथ वो सॉफ्ट हो, लेकिन खेलने में टफ हो, Yes. डिसीजंस में टफ हो, जब गलत है तो उसको गलत बताए, पकड़े उसको पकड़े रहे। अब ये देखिए, ये सारे नेचर जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि परमेश्वर बहुत वीक है यार, कहीं भी पढ़ो वो बहुत भला है, सदा के लिए उसका प्रेम है, कभी हमें छोड़ता नहीं, अच्छी योजनाएं रखा है, कितना अच्छा लगता है सुनने में। पर एजेकियल यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है हाउ डेंजरस गॉड इज। परमेश्वर का डेंजरस साइड भी जानना जरूरी है, कि हम ये पहचाने कि वो कितना डेंजरस है, और हम किसके साथ खेल रहे हैं कि हम किसको हम इनकार कर रहे हैं, कि जब वो बुला रहा है हम ना कह रहे हैं, तो उसका समझ क्या है। अब नॉर्मली आप कोई पुलिस अगर नोटिफिकेशन भेजे, कोर्ट से अगर जज ने हमको एक समन भेजा घर पे कि तुम आओ, हम इस दिन में आई वांट यू टू कम एंड प्रेजेंट योरसेल्फ, तो उसका जो उसको मतलब डिसोबे Impact. करना, उसका साइड अगर हम समझे, अगर कोशिश भी करें कि एक जज अगर समन भेजता है, कोर्ट से अगर ऑर्डर आया है और हम उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो हमें कुछ भी सजा दे सकते हैं। राइट, उतना लॉ तो हमारे देश में है, और उतना रिस्पेक्ट अगर हम नहीं देते एक नॉर्मल जज के लिए, और परमेश्वर के साथ हम बोलते हैं वो बहुत सॉफ्ट, वो छोड़ देगा, वो तो माफी करेगा, ये करेगा, सब करेगा। ही इज अ लविंग गॉड, ही इज एवरलास्टिंग, हिज लव इज एवरलास्टिंग। आप उसको रोक ही नहीं सकते उसको प्रेम दिखाने से, पर उसके साथ साथ वो कितना डेंजरस है वो भी समझ लो। तो एजेकियल वो डेंजरस साइड दिखा रहा है, देखो भाई तुमने जान लिया परमेश्वर इतना अच्छा है, वो तुमको इतना अच्छे से रखता है, लेकिन जान लो कि जब तुमने गलत किया है तो वो देखेगा कि तुम कैसे उसका सामना करके वापस आते हो, क्योंकि हर एक एक्शन का तो कॉन्सिक्वेंस तो है ही। तुम अगर गलत कर रहे हो तो उसका तो कॉन्सिक्वेंस तुमको फेस करना ही पड़ेगा।
तो हमको क्या लगता है कि हम कुछ गलत करें और परमेश्वर उसको मिटा दे, हम गलत करेंगे फिर वो आके मिटा दे। ये नेचर अगर गॉड का नेचर है तो मतलब मुझे तो लगता है बहुत वीक है गॉड, पर ऐसा नहीं होना चाहिए ना, नॉर्मली ऐसा नहीं होना बिल्कुल चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाय नेचर हम जानते हैं कि वी वांट समबडी whom we can follow and worship to be tough, you know, उसको देखते लगे कि अरे वाह ऐसे कर। हमारा गॉड तो उससे भी बढ़कर है, हमें वो हमारा इंतजार भी नहीं करता है कि हम आके वाह बोले, वो तो वाह है ही, वाह बोलने से पहले ही वो वाह है। लेकिन हमारे अंदर ये सोचना जरूरी है कि हम किसके साथ हम बात कर रहे हैं, कौन हमें बुला रहा है, कौन हमें मार्गदर्शन दिखा रहा है, कौन हमसे इतना प्रेम करता है। और प्रेम दिखाने का मतलब उसका एडवांटेज लेना नहीं। काफी बार प्रेम दिखाने वालों का एडवांटेज लेते हैं दुनिया में, पाप के वजह से, गलती अंदर से, इसलिए वो जो कोई प्रेम दिखाता है उनको हम लोग बुद्धू बनाते हैं या उनको मैनिपुलेट करते हैं। ये सब दुनिया में होता है। और परमेश्वर के साथ ऐसे किया तो परमेश्वर बोलेगा कि ठीक हो, जाओ, देखता हूं मैं तुम कितना दूर जाओगे, क्या करोगे। नहीं, कुल मिला के हमें ईश्वर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। राइट। हाँ यार, अभी आपकी सब बातें सुनता हूँ, ऐसे कभी कभी डिस्कशन में ऐसा लगता है कि बहुत बार ऐसा इंट्रोस्पेक्ट अंदर अपने आप को जब जांचते हैं तो लगता है कि बहुत बार अपने अनड्यू एडवांटेज ले लेते हैं। कोई बोलता नहीं है ना, अब ये जज वज तो क्या है, ये सीधा सम्मन बेचते हैं, नहीं बोला तो सीधा दूसरा, फिर अगले दिन ये सब खड़े हो जाएंगे घर पे पुलिस वाले, तो अपने को सब डर लगता है। तो हम पहली बार में सब सही करके आते हैं। ईश्वर करता नहीं ना, पहली गलती करे सीधा ऊपर से कुछ गिराए तो अगली बार करने में सोचे तो वी टेक एडवांटेज। तभी तो रिश्ते की बात आती है, तभी रिश्ते का बात क्योंकि आता है। जज और हमारे घर में सुमन बेचना वो रिश्ता नहीं है वहां पर, तो वो स्ट्रिक्टली लॉ फॉलो करते हैं। पर परमेश्वर पर कहीं ना law भी follow कहीं करता है। परमेश्वर ने भी इसके द्वारा सम्मन तो भिजवाया ही है, भाई सुधर जाओ, पूरा बाइबल ही है, वही है, समन ही है। सुधर जाओ। वेल, कहीं पे मैं एक जगह पे ऐसा पढ़ा कि गॉड सेज कि मैं ऐसा नहीं करता, अगर मेरे को कोई ऐसा मिल जाता हु वुड स्टैंड इन द गैप, अगर कोई ऐसे खड़े रह के उनके लिए धर्मी होता और ऐसा सब, तो मैं ऐसा सोचा था कि परमेश्वर को कैसा व्यक्ति चाहिए, कौन से गैप में खड़े रह के क्या फिलअप करने के लिए लोग चाहिए उनको। कहीं ना कहीं मैं ऐसा सोचा था कि उसकी अपेक्षा होगी ना वहां के लोगों से कुछ, तो क्या कैसा अपेक्षा रख रहा है वो। यहाँ पर देखिए, ऐसे उदाहरण और ऐसा एक नाम लिया है जो एजेकियल नाम लेता है 3 लोगों का, अगर आपने पढ़ा होगा तो, कि वो अय्यूब का नाम लेता है और वो नोआ का नाम लेता है। हाँ, जोब लेता है, नोआ का नाम, नोआ का नाम भी लेता है, अय्यूब का नाम लेता है और दानियल का नाम लेता है। यानी ये तीनों यहाँ पर ये सिचुएशन में तो नहीं है, लेकिन इनका नाम लेके वो बता रहा है कि इनके जैसे ये टॉप लोग हैं, मतलब जो परमेश्वर के करीब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाले लोग। तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड भी दिखा रहा है कि वो लोगों से क्या चाहता है। और जब नोआ और अय्यूब, दानियल का तो हम देखेंगे, पर अय्यूब और नोआ का तो हमने लाइफ देख लिया कि कैसे खड़े थे, क्या क्या करना पड़ा उनको, कितना काम करना पड़ा, जबकि वो सुने भी नहीं परमेश्वर से। और बिना सुने उनका विश्वास बने रहना, सबसे वो नेचर, जब वो कैरेक्टर बिल्डिंग तब होता है जब परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं और वो जवाब नहीं देता और फिर भी हम मेंटेन करते हैं अपने विश्वास को। और ये दोनों ने ऐसे किया जो हमने डिस्कस किया है। तो आप देखिए कि परमेश्वर चाहता है कि कोई बीच में खड़े रहे, मध्यस्थ करे, या कोई बीच में खड़े रहे, जो प्रीस्ट वाला जो कॉलिंग है, कि कोई बीच में हो जो अपने लोगों को समझा सके और वो परमेश्वर के पास लेके आए लोगों को, कि नहीं परमेश्वर लो मैं लेके आया, मैंने इनको सिखाया, मैंने इनको समझा दिया है, अब आप इनसे बात करो। ऐसे परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है जो लोगों को जाकर एक गुड न्यूज़ बताना, एक सुसमाचार बताकर उन्हें परमेश्वर के सामने ले आने वाले हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर ने ऐसे ही हमें बनाया है कि हम ऐसा सिस्टम ऐसे ही बनाया, जैसे घर में एक साधारण एक परिवार परमेश्वर ने जैसे स्थापना की है, कि परिवार भी ऐसा ही है कि एक हेड ऑफ द फैमिली है, एक यूनिट है जो हेड ऑफ द फैमिली हैज टू ड्राइव, उसको आगे ले जाना है और वो फैमिली को
परमेश्वर के पास ले आए। सारे इंस्टीट्यूशंस देखिए आप दुनिया में, रियलिटी में भी, कि स्कूल है उसका एक हेड है, स्टेट है उसका एक हेड है, नेशन है एक हेड है। तो वो हेड को जो चलाना है, जो ड्राइव करना है, जो बीच में खड़े होकर कह सके कि मेरा देश या मेरा शहर या मेरा घर या मेरा परिवार, ये मेरे लोग हैं, ऐसे कहने वाले लोग परमेश्वर चाहता है और हमें उसने ऐसे बनाया है कि ओके ऐसे आए और वो सही चीज करे और सही चीज समझाए लोगों को। ओके, यानी परमेश्वर ऐसा किससे चाहता है? जो उसको मानते हैं कि सबसे यही चाहता है? सबसे चाहता है वो, सबसे चाहता है, और खास करके वो कुछ लोगों को चुनता है। जो ऐसा जाके संदेश दे देते हैं। और इसलिए मैंने कहा कि छोटे छोटे यूनिट से आप देखिए, तो वैसे तो सबको बुलाया है, फिर घर घर में बुलाया है उसने कि सब अपने परिवार को ले आए परमेश्वर के पास। ओके ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, पत्नी बोले ये मेरे परिवार है, तो हम लेके आए। तो ऐसा कोई भी कंडीशन हो, हमें अपने लोगों को जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने ट्रस्ट किया है, हमारे भरोसे में रखा है, हमारे क्लोज लोगों को, उन्हें परमेश्वर के पास ले आना। वो है गैप में खड़े होना, कि हम खुद के लिए ना जिए पर किसी और के लिए भी जो हमारे करीब है। लोग कौन सुनेंगे आपके बातों को? जो आपके करीब है इमीडिएट सुन सकते हैं, तो उनके लिए खड़े रहना बहुत जरूरी है। और फिर वो टेरिटरी बढ़ता है कि नहीं, अब मेरा काम भी है, मेरा जगह भी है, मेरा लोकेलिटी है, मेरा शहर है, तो मैं शहर के लिए खड़े हो जाऊं, मैं मेरे देश के लिए खड़े हो जाऊं। ऐसे खड़े होने वाले लोग, जैसे आप नॉर्मली एक एक्टिविस्ट को समझिए कि जो एक गलत हो रहा है एक जगह में, तो वहां पर वो एक्टिविस्ट खड़े होकर बोलता है कि नहीं ये गलत है, मैं नहीं छोड़ूंगा ये गलत होने के लिए, तो मैं न्याय मांगता हूँ। और वो जाके फिर पिटिशन या कहीं कुछ उसने कुछ ऑर्डर दिया या कुछ उसने रिक्वेस्ट डाला, कुछ पुलिस को जाके उसने हेल्प मांगा या कोई कमीशन से जाके उसने हेल्प। तो ये क्या है, गैप में खड़े होते हैं, किसी और को रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है। राइट, सही है कि पता चले लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वेल, मेरा एक आखिरी सवाल है कि बहुत सारी जगह पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर, एक जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो दुष्ट के बर्बाद होने से, उसको ख़त्म हो जाए तो वो आनंदित नहीं होता। तो आनंदित नहीं होता, वो तो वी अंडरस्टूड कि वो आनंदित नहीं होगा। पर आजकल क्योंकि जैसे बहुत सारी स्टोरीज हम सुनते हैं, वहाँ पे कोई भी विकेड खड़ा हो जाता है तो आके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, जो भी पावरफुल होता है, एंड दे फील प्राइड। तो क्या यहाँ पे भी वही है जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि प्राइड तो नहीं, पर वो लिखा है कि वो आनंदित नहीं होता है? मतलब तो क्या किसी दुष्ट को या कोई दुश्मन को जो उसके खिलाफ है, अगर उसका भी कुछ सत्यानाश होता है तो क्या उसको दुखी वो फील करता है? व्हाई इज इट रिटन लाइक दैट कि वो आनंदित नहीं होता है? मतलब अल्टीमेटली तो उसको न्याय तो देना ही है, तो सम पनिशमेंट तो हैज टू बी गिवन, तो इट इज अंडरस्टूड। तो व्हाई सच फ्रेजेस समटाइम्स आर मेंशन? यहाँ तो उसका मीनिंग कुछ अलग निकलता है, यहाँ ऐसा लगता है कि मीनिंग यहाँ लिखा ही क्यों है? देखिए, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, जो अच्छे कर रहे हैं, जो बुरे कर रहे हैं, सबको उसने ही बनाया है। पर ये जो चॉइस उसने सबको दिया है कि तुम अपने जिंदगी में अपने चॉइस से तुम मेरे पास आओ, उसने वो फ्रीडम दिया है। उसने हमें इतना स्वतंत्र रखा है कि हम उसे ना भी कह सकते हैं, हम उसके विपरीत भी जा सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, परमेश्वर इतना फ्रीडम देने के बाद जब कोई चॉइस करके दूर चले जाता है, फिर भी उसका वो लविंग साइड उसका दिखता है कि देखो, वो इंतजार करता है, वो चांस देता है। जब तक हम इस दुनिया में जिंदा है, तब तक हमारे पास वो अनुग्रह है, वो चांस है कि हम उसको पुकार सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं। और तब तक वो वेट करता है कि नहीं, आ जाओ यार, मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ मेरे पास। वो चॉइस वो देता है, और उसने वो इच्छा भी सबके अंदर थोड़ा सा डाल ही दिया है कि जो अपने दिल से वो ढूंढ कर वो सोचे, तो उनको पता है कि हमें अच्छा करना चाहिए, हमें गलत नहीं करना चाहिए। ये सारे सिचुएशंस और कंडीशंस हमें बुरा करने के लिए काफ़ी बार काफ़ी लोगों को मजबूर कर देता है, हम बोलते हैं मजबूर कर देता है, पर वो यही है कि हमने हार मान लिया है, हमने सोच लिया है कि नहीं, सही करने में क्या मिलता है। इससे काफ़ी लोगों से मैं मिलता हूँ जो कहते हैं कि अच्छा करके क्या मिलने वाला है, मज़े करो यार लाइफ।
ये हमने अगर बहुत विश्वास योग्य से हमने जिया तो हमें क्या मिलता है आखिरी में? कुछ नहीं। देयर इज नो एंजॉयमेंट, देयर इज सफरिंग। हम मुश्किल में हैं, हमको सफर करना पड़ रहा है सब ये सारे। तो फिर हमको लगता है कि कंडीशंस, अच्छा फिर गलत काम करो ना। मजे भी आते हैं और उसमें कुछ लोगों को हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, झुंड हो जाता है। देयर इज लॉट ऑफ प्रेज व्हेन वी डू रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड अल्टीमेटली। पर जब सही करता है तो उसको रिकग्निशन भी नहीं मिलता है। एग्जैक्टली उसको कोई देखता भी नहीं है। वही कहीं पे भी अगर आज अपने दुश्मन को या जो विरोधी को हराओ तो एक प्राइड फील होता है। पर यहाँ ऐसा लिखा है कि गॉड डजंट डिलाइट। तो परमेश्वर यही समझा रहा है कि देखो, मैं चाहता हूं कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी ऐसा ना हो। इसलिए परमेश्वर उतर आया, इसलिए परमेश्वर इस दुनिया में आया और उसने कहा कि चलो देखो, मैं सबको मैं उद्धार देना चाहता हूं, मैं सबके जगह मैं ले लेता हूं। जो गलत कर रहे हैं, जो ज्यादा गलत कर रहे हैं और जो कम गलत कर रहे हैं। गलत तो गलत है, जो पाप कर रहे हैं, जो बड़ा बड़ा पाप कर रहे हैं, जो छोटे छोटे पाप कर रहे हैं, दोनों एक ही जगह में जाएंगे, परमेश्वर से दूर अंधकार में, और श्रापित होंगे। और ये सारी चीजें परमेश्वर कह रहा है कि चलो रुक जाओ, ये सारी चीजें मैं ले लेता हूँ मेरे ऊपर। श्राप भी मैं ले लूंगा, परमेश्वर ये लोगों का दंड भी मैं ले लूंगा, उनको जो पनिशमेंट मिलना चाहिए, उनको जो गलती का जो रिजल्ट उनके ऊपर आना चाहिए वो भी मैं ले लेता हूँ, सब मैं ले लूंगा। और उसका रिजल्ट यही है कि मृत्यु, क्योंकि सबका पनिशमेंट, अल्टीमेट पनिशमेंट तो डेथ ही है। और परमेश्वर ने कहा चलो मैं आता हूँ, मैं अपने लाइफ को मैं देता हूँ। और फिर वो आया, इसलिए वो नया नियम में हम वो पढ़ने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि अभी हम क्रिसमस सीजन में आ रहे हैं, तो क्यों ना हम उसके बारे में थोड़ा सा बात करें। बस अभी मैं वही बोलने वाला था कि आप वो जीसस के आने का बात कर रहे हो, और तो मैं अगले बार कुछ ऐसा क्रिसमस से रिलेटेड, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मेरे से भी पूछते हैं, मेरे को भी बहुत सारे सवाल हैं। तो क्यों ना हम अगले कुछ सेशंस हम क्रिसमस से रिलेटेड करेंगे, के बारे में बात करते हैं, क्योंकि क्रिसमस का मैसेज ही ये पूरे बाइबल में एक सेंटर पॉइंट है। ओके। और वहीं पर नया नियम शुरू होता है और हमको पता चलता है कि अच्छा, परमेश्वर अब आ गया, यीशु के नाम से वो आया। और वो नाम, यीशु का नाम, उसका मतलब ही जो है वो सेवियर है, यानी उद्धार देने वाला, उद्धार करता, तो उद्धार देने वाला। और ये यहोशुआ जो हम मूसा के टाइम में हमने पढ़ा था, यहोशुआ और यीशु का मीनिंग सेम है। और जैसे मूसा जो है वो नियमों को, लॉ को वो दिखाता है, और फिर यहोशुआ आया और उसने लोगों को फ्री किया और वो अंदर लेके गया प्रॉमिस लैंड पे, वैसे ही सारे इतने सालों से जब हम ये सारे लॉ, ये रूल्स, ये सारे कंडीशंस हम फॉलो करते हैं, उसके बाद यीशु आता है और वो हमें उद्धार, वो फ्री करता है हमें सब चीज़ों से, और उसके बाद हम फ्रीडम में चलते हैं। करेक्ट। इसके बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, ग्रेट। एजेकियल को तो मैं एक बार वापस से रीड करूंगा, अगर कुछ होगा तो नेक्स्ट टाइम श्योर। उसके बाद नहीं तो अगले बार हम क्रिसमस से रिलेटेड कुछ डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे, इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे, इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सच क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।